आज हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। पुंछ से फोन आए, पुंछ के लोग भी आना चाहते हैं। बानिहाल से लोग तो आ ही रहे हैं क्योंकि उनके जनाब रीजन में ये जो जीएमसी है वो भी चले आ रहे हैं। बात प्रोटेस्ट की नहीं है, बात लड़ाई की नहीं है, बात एक आम आदमी के विश्वास की है, आम आदमी की एक जरूरत की है। चुनाव में रैलीज निकालना बड़े बड़े लोगों का शौक रहा है, नेताओं का बड़ा शौक रहा है, लेकिन जब एक आम आदमी को परेशान होते हुए किसी ने देखा, उसके साथ खड़ा होने की कोशिश कभी नेताओं ने नहीं की। गरीबों के घर उनको पैसा देने के लिए उनके वोट की कीमत का एहसास होता है इन्हें, लेकिन जब उसी गरीब को लताड़ा जाता है, उसे उसकी पहचान से उसका इलाज किया जाता है तो तकलीफ होती है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है, माफिया को, नेक्सस को रोका जाएगा। उसकी एक वजह है, बहुत सारे लोग, लाखों लोग आज गवाह हैं और आज भी गवाह रहेगी आवाम। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और पूछा जाएगा जब नेक्सस था तो उसे ताकत से रोका गया और इसे रोकेंगे हम। वही डॉक्टर जो जेएमसी को चला रहे हैं, कुछ मीटर की दूरी पर वही लोग नर्सिंग होम में उन्हीं लोगों का इलाज करते हैं। कह रहे हमारे पास स्टाफ नहीं है। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप कितने इतने बड़े ताकतवर हैं कि जेएमसी को छोड़ने के बाद आप नर्सिंग होम में उन्हीं लोगों का इलाज करते हैं। महीनों डेटें दी जाती है। आज उसी आम आदमी से पूछना चाहता हूं, जब वोट की जरूरत होती है नेता आपके दरवाजे को खटखटाता है। आज वही नेता जो आपका चुना हुआ है, जिसे आप महराज मलिक के नाम से जानते हैं, जो बेबाकी से आपकी आवाज को बुलंद करता और इस सिस्टम को ठीक करने का दावा किया और आज करके छोड़ रहा हूं। यकीन जानिए, या तो ये सिस्टम के अंदर बैठकर सिस्टम में काम करेंगे लोगों के लिए। उस नेता को भी बताना चाहता हूं जो गरीब के वोट के लिए अपना दामन फैलाता है। आज उसी गरीब की सुनवाई के लिए तुम एक ऑफिसर के खिलाफ खड़े नहीं हो पाते हो और खुद को नेता समझते हो। जिस नेक्सस को तुमने चलाया उसे मैं बंद करने जा रहा हूं और आज इन्होंने अपना तामझाम बुना है। इनको लगता है कि हम इनके डर से डर जाएंगे और इनको नेक्सस चलाने देंगे। एक दो आदमी लाखों पे भारी पड़ रहा है, पूरा सिस्टम इनके साथ खड़ा है। एक लड़की का कत्ल होता है, उसका पति गुहार लगाता है, कह रहा है कि वो तड़प रही है, तो डॉक्टर उसे कहती है कि ये मजाक कर रही है, ये ऐसे ही पागलपन कर रही है, इसको कुछ नहीं होगा, और उसकी जान चली जाती है। कौन करेगा कार्रवाई? अगर हम जानू का नजराना ऐसे ही देखते रहे तो पता नहीं कितने लोगों की मौत ऐसे ही हो जाएगी। आज इस नेक्सस को बंद करने जा रहा हूं। लोगों का गुस्सा, कहते हैं महराज बदतमीजी से आता है, इथिक्स नहीं है इसको। अरे तुम्हारे इथिक्स नहीं है, तुम कोट नहीं पहन रहे हो, क्यों नहीं पहनोगे? मैंने बार बार कहा कि तुमको बताया गया है पहनने के लिए और 8 महीने से लगातार बोल रहा हूं। आज तुम्हें बड़े तमीज की बात हो रही, तुम्हारा एमएलए ऐसा है, तुम्हारा एमएलए वैसा है। अरे जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सिस्टम में रहकर सिस्टम से काम करो, तुम तो नाम पता लेने के बाद उसका अल्ट्रासाउंड करते हो। तुम गरीब की बात करते हो, गरीब जब भी तुम्हारे पास आता है तो जेब लुटवाने में उसकी मदद करते हो और उसमें आधा हिस्सा तुम्हारा। और नेता भाजपा के लोग इस वक्त क्या किया तुम लोगों ने? अरे बीजेपी के लोग मुझे कहें कि किस हिंदू का इलाज यहां पर मुफ्त में होता है, किस तर्ज पे उनका व्यवहार वहां पर होता है। आज ये अखाड़ा इन्होंने बनाया, कुछ लोग ये तुमने नेक्सस चलाया है और एक आदमी का परिवार पालने के लिए नर्सिंग होम को प्रमोट कर रहे हो। अरे प्रमोट करो ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मशीनरी है, उसका इलाज लोगों को मिले, वो चीजें उस पर काम हो। एक आम आदमी को राहत देने की बात हो रही और यहां पर पूरी ताकत लगाई जाती है और भाजपा अपना अखाड़ा साफ कर रही है, महाराज को रोकने की कोशिश हो रही है और गरीब को लूटने की है, गरीब को मारने की कोशिश, साजिशें रची जा रही है। इस तर्ज पे राजनीति हो रही है। अरे ये तो इनका काम था, बगल में इन लोगों की राजनीति थी, इन लोगों का दौर रहा और उसी दौर से लेकर अभी तक एक आम आदमी परेशान है। आज जुमे का दिन है, गरीब का बड़ा दिन आ रहा है और आज हिम्मत की है हम लोगों ने और मिलकर इन्होंने पूरा तांडव मचाया है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, महराज मलिक प्रोटेस्ट कर, अरे प्रोटेस्ट क्यों कर रहा हूं? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा इलाका है, मेरे दायरे में आता है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी उठा रहा हूं। अगर तुमने आज तक उठाई होती तो महराज को घर से निकलना नहीं पड़ता, आवाम को सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता। आज डॉक्टर के खिलाफ हिम्मत क्या कर दी तो सब फीके बढ़ गए। अरे यही काम तो बोला था तब, उन लोगों को रोकना था, लाखों लोगों को जरूरत ही नहीं थी। आज लाखों लोग अगर खड़े हैं, गवाह हैं और कार्रवाई करने के लिए मुझे मांग, और मैंने कहा इनका बाप कौन है?
गलत बोला? अरे जब इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, बताओ लाखों लोग एक तरफ से है और इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है, पूरी दुनिया को रोकने के लिए पूरा तामझाम बुना है। ये तरीका है इन लोगों का? ये एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं कि माफिया रन कर रहे हैं? मुझे बताओ, जहां 2 लोगों से काम लिया जा सकता है वहां लाखों लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत? और आज पूरी पुलिस फोर्स लगाई है, जगह जगह महराज के खिलाफ कार्रवाई और डर का माहौल बनाएंगे। ये कत्ल भी करे तो कोई पूछेगा नहीं, और ये ऐसा माहौल गरीबों के साथ होता रहेगा और इनको पूछने वाला लगता था कि कोई नहीं है। इस बार बदली हुई है। पहली बार गरीब ने एक आम आदमी को चुना है और एक ताकतवर को चुना है। ये मत समझना कि मैं कौन हूं। मेरी ताकत, और ताकत का अंदाजा किससे लगाते हैं? पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, FIR से। ताकत वो होती है जिसके साथ आवाम खड़ी होती है, जो आवाम की नुमाइंदगी करता है। इतिहास को पढ़ लेना, इतिहास के पन्नों को जब खोलोगे तो आवाम का प्यार दिखेगा तुम्हें, आवाम की ताकत तुम्हें दिखेगी। किताबों में लिखी हुई और सही और कलम को दबाकर किसी को दबाने के लिए जेल की सलाखों के अंदर कितना ही डाल दो, लेकिन वो डरने वाला नहीं होता है। उसके साथ आवाम की ताकत होती है। अरे तुम तो आम आदमी को डरा रहे हो, उसके चुने हुए नेता से इस तरीके का विवाद और जो लूटने का काम कर रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पिछले दिनों एक लड़की की मौत हुई, गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन अभी तक कार्रवाई कर रहे। क्या कार्रवाई कर रहे? एक तो उन्हें अंदर कर दो, और एक आदमी जो कल की बात थी, उसकी आंख में दर्द था और उसकी आंख ही निकाल दी। ये वो डॉक्टर है, और कहेंगे हमने क्या क्या, उसकी आंख को कौन लौटाएगा? अरे ऐसे कितने केसेस हैं जो अभी निकलेंगे, कितने ऐसे कत्ल हैं जो खुलेंगे। अरे कोई मार जाता है तो ये रिपोर्ट देते हैं, किसी को मारते हैं उसके पैसे भी खाते हैं। अरे किसी को पीटा जाता है ना, उसको डॉक्टरी चाहिए, 10,000 दे दो उसको सर्टिफिकेट, हाँ भाई मारा। कानून में बैठकर कानून का सौदागर है ये लोग। और ये तामझाम जो तुम लोगों ने बुना है, इसको सिस्टम को ठीक करूंगा, जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और मैंने वादा किया अपनी आवाम से। ये बात अलग है कि तुम्हें लगता है, ये लगना छोड़ दे, क्योंकि हम वो लोग नहीं है। मैंने कहा मैं उस ताकत पे यकीन नहीं करता जिस ताकत के बल पर तुम एक आम आदमी की ख्वाहिशात को दबाते हो। पता कर लेना, जनता की ताकत होती है, देश आवाम का होता है। अरे जो लोग तुम्हारे पास आते हैं, लोग ही नहीं आएंगे, तुम्हें डॉक्टर कौन कहेगा? और अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है, सिस्टम में बैठकर तुम वहां पर ड्यूटी नहीं करोगे तो वहां बैठने की जरूरत नहीं। तुम्हें कोट पहनना पड़ेगा, वरना नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, वहां पर काम करना पड़ेगा। वहां पर रिक्वायरमेंट क्या है उसे लाना पड़ेगा। तुम्हें आदत होगी ना पैसा खाने की, तुम्हें भी मौत का मजा चखना। तुम्हें लगता है हम डॉक्टर बच जाएंगे? कौन डॉक्टर बचा? अरे तुम गरीबों को डरा धमका कर मौत हो भी जाती है उसको रेफर करते हो। यहां कोई घर में मर जाता है, फिर डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है, नहीं उसकी डेथ हो गई। अरे हम हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद, अरे हमें भी पता है जिंदा कौन है मुर्दा कौन है, तुम्हें तो पता ही नहीं चलता है कि मरने वाला कौन है। एक आम आदमी आपसे बेहतर जानता, और तुम्हें लगता हम नहीं मरेंगे। डॉक्टर क्या मरते नहीं है? और तुम्हारा इलाज यहां पर नहीं होगा, तुम बैरून में भी नहीं करा सकते, क्योंकि ऐसी बीमारियां होंगी जिसका इलाज लाइलाज हो जाओगे। और उससे ये देख लेना, ये बड़े बड़े लोग यहां अगर बीमार हो जाएंगे, सीधा शिफ्ट। यहां GMC में कौन जाता है? मेरा कोई नहीं जाता है। GMC में एक आम आदमी जाता है जिसके वोट से ये लोग MLA बनते हैं, फिर एक आम आदमी पर कंट्रोल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों से सवाल पूछो जिन लोगों को आज तक तुमने चुना, और कितने वो हालात बने, उनका भी हिसाब इनसे लेना पड़ेगा। और मैं आ रहा हूं डोडा की ओर, जनता को बता रहा हूं, आवाम को, आज नहीं जागोगे, आज तुम्हारा रहबर तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारी हर मुश्किल के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर आज पीछे कदम हट गए तो यकीन जाना आने वाला कल तुम्हारी मुसीबतों से भरा होगा। वरना मेरे अलावा भी MLA हैं, अरे बन गए क्या फर्क पड़ता है? 5 साल के लिए कोई नहीं निकाल पाएगा। आखिरी साल में चुनाव की सरगर्मियां होती हैं, और क्या होता है फिर? बस इस जाति को दे दो, उस धर्म के आदमी को दे दो। अपना वक्त है, पूरा तामझाम भुना है। मैं आ रहा हूं आपके मुस्तकबिल के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। वरना MLA आप लोगों ने बना दिया था, हम भी आखिरी साल में आते, लेकिन जो वादा किया है उसे निभाने के लिए आ रहा हूं। और अभी इन लोगों ने पूरा तामझाम भुना है, पूरी पुलिस लगा दी है, डर का माहौल। ये डराएंगे, ये धमकाएंगे, इन्हें लगता है हम डरेंगे। अरे वो अभी जना ही नहीं है जो आवाम की बेहतरी के लिए खड़ा हो और फिर तुम्हारी ताकत से डरे। अभी लगता है तुम्हें इथिक्स,
ये इनको समझा देना डॉक्टरों को इसका मतलब क्या हो। कोट पहनना इनको शर्म आती, पहनना पड़ेगा, या तो पहनोगे या तो वहां से हट जाओगे। वो गुंडागर्दी वो दादागिरी छोड़नी पड़ेगी और दादे नहीं बनना है। मैंने कहा था तुम एक मजदूर की हैसियत से काम कर रहे हो।